चैत्र नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को यह एक चीज जो भी खिलाएगा उसके घर में जमकर आएगा पैसा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप इन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कन्याओं को ये एक चीज खिला देते हो तो माता रानी स्वयं आपके घर में आकर करेगी धन की वर्षा। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। बस एक चीज जरूर ही खिला देना। जय माता रानी। भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। इसके बाद की नवरात्रों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए जब आप मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, ताकि माता रानी आपकी सभी कष्टों को समाप्त करें और आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि में माता के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा, दुख, दर्द और गृह क्लेश समाप्त होते हैं। साथ ही घर में धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। घर का वास्तु दोष, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, ये सभी कन्या पूजन से समाप्त हो जाते हैं। कन्या पूजन से न केवल घर में खुशियां आती हैं, बल्कि अकाल मृत्यु का भी डर समाप्त हो जाता है। यहां तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष मात्र कन्या पूजन से समाप्त हो जाता है। इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, तब तक धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है और हरियाली की उत्पत्ति होती है। इस बार के चैत्र नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। कन्या पूजन की तिथि इस वर्ष अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन 6 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। इसलिए कन्या पूजन भी 6 अप्रैल 2025 को ही किया जाएगा। शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है और श्रद्धालु भक्ति एवं साधना में लीन है। इस वर्ष नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ हुई है और पूरे 9 दिनों तक भक्तगण मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। व्रत, हवन, भजन, कीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से लोग देवी मां की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही हैं, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इसी दिन कन्या पूजन का विशेष आयोजन किया जाएगा। हिंदू धर्म में कन्या पूजन को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस परंपरा के तहत 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें तिलक लगाया जाता है और आदर पूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा, उपहार एवं वस्त्र भेंट किए जाते हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर बालकों को भी प्रसाद देकर पूजन संपन्न किया जाता है। कन्या पूजन हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी अनुष्ठान माना जाता है। विशेषकर नवरात्रि के अवसर पर इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं में स्वयं मां दुर्गा का वास होता है और जब भक्त श्रद्धा भाव से कन्या पूजन करते हैं तो माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि भोजन ग्रहण करते समय किसी कन्या का हाथ भक्त के सिर पर चला जाए तो यह माता रानी के विशेष आशीर्वाद का प्रतीक होता है। इसी प्रकार यदि कन्या प्रसन्न होकर उपहार या दक्षिणा स्वीकार कर ले तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि देवी मां ने पूजा को स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन को सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। कन्या पूजन की विधि को विशेष रूप से शुद्धता और श्रद्धा के साथ संपन्न किया जाता है। सबसे पहले 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि इस आयु की कन्याओं को मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। कुछ स्थानों पर एक बालक को भी बुलाया जाता है, जिसे भगवान हनुमान का प्रतीक माना जाता है। पूजन की शुरुआत में कन्याओं के चरण धोए जाते हैं, जिससे भक्तों को देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद कन्याओं के माथे पर तिलक लगाया जाता है, उन्हें मौली बांधी जाती है और उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। भोजन में सात्विक और शुद्ध आहार का विशेष ध्यान रखा जाता है। खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी और छोले मुख्य रूप से परोसे जाते हैं, क्योंकि ये व्यंजन धार्मिक रूप से शुभ और पौष्टिक माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान तामसिक आहार जैसे लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं।
भोजन के पश्चात कन्याओं को लाल चुनरी उड़ाई जाती है, जो मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक होती है। अंत में उन्हें दक्षिणा और उपहार प्रदान किए जाते हैं और श्रद्धा भाव से विदा किया जाता है। कन्या पूजन करने से अनेक आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला और प्रमुख लाभ यह है कि मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कन्या पूजन करता है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह पूजा कुंडली के अशुभ ग्रहों और दोषों को शांत करने में भी सहायक होती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कन्या पूजन व्यापार, नौकरी और आर्थिक उन्नति के लिए भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कन्या पूजन करता है, उसके व्यापार में वृद्धि होती है और उसके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यह धार्मिक अनुष्ठान संतान सुख और परिवार की उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। यदि किसी दंपत्ति को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, तो उन्हें नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नियमों और परंपराओं का पालन करना आवश्यक होता है। सबसे पहले कन्याओं को साफ सुथरे और शुद्ध बर्तनों में भोजन कराना चाहिए। विशेष रूप से स्टील या पत्तों के बर्तनों का उपयोग करना शुभ माना जाता है। शुद्धता बनी रहती है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भूलकर भी 3 पूरियां नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। हिंदू परंपराओं में 3 पूरियों को मृत्यु और तर्पण से जोड़ा जाता है, इसलिए नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर 3 की संख्या से परहेज किया जाता है। इसके बजाय हमेशा 1, 2, 4 या अधिक पूरियां परोसनी चाहिए। कन्याओं को सम्मान और प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। यदि कन्याओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाए या उन्हें सही ढंग से सेवा न दी जाए, तो यह पूजा निष्फल हो सकती है और देवी मां अप्रसन्न हो सकती हैं। यदि किसी कारणवश कन्या पूजन अधूरा रह जाए या अनादर हो जाए, तो यह अशुभ माना जाता है और इससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो भक्तों, इस वीडियो को देखकर आप न केवल मां दुर्गा की कृपा से जीवन में बदलाव महसूस करेंगे, बल्कि नवरात्रि के इन खास दिनों में हर कदम को सही दिशा में उठाने की प्रेरणा भी मिलेगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही धार्मिक और जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने वाली और भी वीडियो मिलेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हर नई जानकारी का फायदा उठाइए। जय माता दी। अगर आप भी चाहते हैं कि हर दिन आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और माता रानी का आशीर्वाद बरसे, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई जानकारी या उपाय आपसे मिस ना हो जाए। हमारे साथ जुड़े और हर कदम पर मां दुर्गा की कृपा पाएं।